राजधानी भोपाल की है। ये बात 2025 की है। 2 सितंबर की सुबह करीब 8 से साढ़े 8 बजे का समय रहा होगा। उसी समय टीटी नगर थाने में हाल ही में पहुंचे टीआई गौरव दोहरे को खबर मिली कि पंचशील नगर में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार की 19 साल की जवान बेटी की लाश कमरे में पड़ी है। मामला बेहद गंभीर था, इसलिए टीआई दोहरे ने तुरंत ही डीसीपी शशांक कुमार और एसीपी अंकिता खातरकर को सूचना दी और पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। तब तक घर के बाहर बड़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस के पहुंचने पर शबनम के पिता, जो कपड़े बेचकर परिवार का गुजारा करते हैं, रोते हुए अपना दर्द बयां करने लगे। उन्होंने बताया कि उनकी 19 साल की लाडली बेटी शबनम ने 12वीं तक पढ़ाई की थी और उसके बाद घर पर ही रहती थी। रोज की तरह कल रात भी वह परिवार के साथ खाना खाकर तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में सोने चली गई थी, जबकि बाकी सभी लोग नीचे के कमरों में सो रहे थे। सुबह काफी देर तक जब शबनम नीचे नहीं आई तो परिवार वाले उसे देखने ऊपर उसके कमरे में गए। वहां का नजारा देख सबके होश उड़ गए। शबनम गले कटी हालत में खून से लथपथ कमरे में पड़ी थी। पास ही एक ब्लेड भी पड़ा था, जिससे पहली नजर में ऐसा लगा मानो उसने खुद गला काटकर आत्महत्या कर ली हो। लेकिन जब शबनम के पिता ने यह बात पुलिस को बताई तो टीआई ऊपर कमरे में पहुंचे। वहां शबनम के गले का गहरा जख्म देखकर उन्होंने तुरंत समझ लिया कि कोई भी इंसान इतनी मासूम सी ब्लेड से खुद अपने गले पर इतना गहरा वार नहीं कर सकता। साफ था कि यह हत्या का मामला है और चालाकी से इसे आत्महत्या दिखाने के लिए लाश के पास ब्लेड रखी गई थी। मौके की बारीकी से जांच करने के बाद टीआई दोहरे ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों से शुरुआती पूछताछ शुरू की। इसी दौरान पता चला कि शबनम की सगाई 2 महीने पहले ही एक इंजीनियर युवक से हुई थी। 2 सितंबर को परिवार निकाह से जुड़ी एक रस्म पूरी करने रायसेन जाने वाला था और अक्टूबर में शादी तय थी, मगर इससे पहले ही यह दर्दनाक वारदात हो गई। शबनम के पिता ने पुलिस को बताया कि उनके अपने भाई उनसे दुश्मनी रखते हैं, इसलिए उन्हें शक है कि उनकी बेटी की हत्या उन्हीं ने करवाई है। इस बयान के आधार पर टीआई ने उस परिवार को पूछताछ के लिए उठवा लिया। हालांकि टीआई दोहरे को इस मामले में एक और शक भी था, जिस पर वे चुपचाप काम कर रहे थे। टीआई दोहरे के दिमाग में एक और शक उठ रहा था। शबनम बेहद खूबसूरत थी और 2 महीने बाद उसका निकाह होने वाला था। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी नाकाम और दिलजले आशिक ने ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया हो। इस शक को पुख्ता करने के लिए उन्होंने अपने मुखबिरों को सक्रिय कर दिया। इसी बीच शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, जिसमें साफ लिखा था कि शबनम का गला किसी धारदार हथियार से काटा गया है। अब साफ हो गया था कि यह मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का है। उधर मुखबिरों ने भी चौंकाने वाली जानकारी दी। मोहल्ले में चर्चा थी कि शबनम का पड़ोस में रहने वाले मुबिन नाम के युवक से मोहब्बत का रिश्ता था। पुलिस ने शबनम और मुबिन दोनों के मोबाइल की डिटेल खंगाली। इसमें साफ हो गया कि शबनम अपने मंगेतर इंजीनियर से तो फोन पर चैट और बातें करती ही थी, लेकिन साथ ही मुबिन से भी उसका लगातार संपर्क था। वारदात वाली रात भी दोनों के बीच बातचीत हुई थी। फोन की चैटिंग से बड़ा राज सामने आया। मुबिन इस रिश्ते के खिलाफ था और वह नहीं चाहता था कि शबनम किसी और से निकाह करे। वह लगातार उस पर सगाई तोड़ने का दबाव डाल रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शबनम भी उसे तसल्ली देती रहती थी कि वह इंजीनियर मंगेतर से रिश्ता तोड़कर उसी से निकाह करेगी। इस चैटिंग से टीआई समझ गए कि मामला किस पटरी से होकर गुजरा होगा। इसलिए घटना के 22 घंटे बीतने से पहले ही उन्होंने मुबीन को उठाकर उसके साथ सख्ती से पूछताछ की, जिससे बहुत देर तक खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करने के बाद उसने शबनम की हत्या की बात स्वीकार करते हुए पूरी कहानी सुना दी। शबनम के 16वें साल में कदम रखते ही मुबिन उसके आसपास लगातार घूमने लगा। धीरे धीरे मुबिन ने शबनम को बड़े बड़े वादों और सपनों के जाल में फंसाना शुरू किया। कुछ ही समय में उसने उसके साथ अकेले मिलने के मौके तलाशने भी शुरू कर दिए। दरअसल शबनम अपने घर के सबसे ऊपर वाले कमरे में अकेली सोती थी, जिसे पड़ोस के मकान की छत से आसानी से पहुंचा जा सकता था। यह बात मुबिन को पता चलते ही उसने एक रात पड़ोस की छत से चुपचाप शबनम के कमरे में दाखिल होने का रास्ता निकाल लिया। इस घटना के बाद अगले 2-4 दिन तक शबनम खाना भी ठीक से नहीं खा पाई। वह लगातार यह सोचती रही कि अगर किसी ने मुबिन को आधी रात उसके कमरे में आते देखा और यह खबर उसके पिता या भाइयों तक पहुंच गई तो कयामत आ सकती है। एक बार मुबिन अकेले में शबनम से मिलने में सफल हो गया तो उसने बार बार मिलने की कोशिश शुरू कर दी। शबनम डर के कारण कई बार मना करती रही, लेकिन जब मुबिन ने जोर देना शुरू किया तो आखिरकार उसने उसे केवल एक बार और मिलने की अनुमति दे दी। हरी झंडी मिलने के बाद मुबिन उसी रात फिर पड़ोस की छत से चुपचाप शबनम के कमरे में दाखिल हो गया और उससे मिला। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि मुबिन अक्सर रात में सबके सो जाने के बाद शबनम से मिलने उसके घर में दाखिल होने लगा। इस लगातार मिलने जुलने के बाद दोनों के बीच गहरी नजदीकी बन गई और उन्होंने आपस में निकाह करने का फैसला कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, शबनम की खूबसूरती और भी निखर रही थी। इसी वजह से कई रिश्तेदार और परिवार के लोग उसे अपने बेटे की पत्नी बनाने की ख्वाहिश रखने लगे थे। शबनम बड़ी हो गई तो उसके पिता भी उसकी शादी के लिए रिश्ता तलाशने लगे। इसी दौरान उनके सामने एक ऐसा रिश्ता आया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उनके ही एक परिचित परिवार ने अपने इंजीनियर बेटे के लिए शबनम का हाथ मांगा।
खुशी खुशी शबनम के पिता इस रिश्ते के लिए सहमत हो गए। जून में दोनों की सगाई कर दी गई और अक्टूबर में शादी तय हो गई। इसके बाद शबनम के घर में भी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। जब मोबिन के कानों तक यह खबर पहुंची कि उसकी 8 साल पुरानी मोहब्बत अब किसी और की होने वाली है, तो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। जिस लड़की के साथ वह जिंदगी के ख्वाब देखता था, जिस लड़की पर उसने अपना सब कुछ लुटा दिया था, वही अब किसी और की दुल्हन बनने वाली थी। शादी की खबर मिलते ही वह पागल हो गया। वह किसी भी कीमत पर शबनम को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने शबनम से मुलाकात की और उसे वे वादे याद दिलाए जिनमें उसने हमेशा मोबिन की बनी रहने की कसम खाई थी। फिर उसने शबनम से यह रिश्ता तोड़कर उसके साथ शादी करने को कहा। मोबिन की बात सुनकर शबनम ने कहा, अभी तो केवल सगाई हुई है, जिसे तोड़ा भी जा सकता है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मौका देखकर इस रिश्ते को मना कर दूंगी, फिर हमारा निकाह कोई रोक नहीं पाएगा। मोबिन ने शबनम की बातों पर भरोसा कर लिया। इसके बाद उनका प्यार पहले की तरह चलने लगा और नई नई कहानियां लिखता रहा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। शबनम अपने होने वाले इंजीनियर मंगेतर से रिश्ता तय होने से बेहद खुश थी। उसे लगता था कि मैकेनिक का काम करने वाले मोबिन की पत्नी बनने से बेहतर है कि वह एक इंजीनियर की पत्नी बने, जहां पैसा भी है और इज्जत भी। इसी बीच शबनम अपने होने वाले शौहर से देर रात तक फोन पर बातें करने लगी थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि मोबिन पहले की तरह उससे रात में मिलने आए या आधी रात को कॉल करे। धीरे धीरे वह उससे मिलने में कतराने लगी। दूसरी तरफ अक्सर रात में शबनम का फोन बिजी मिलने से मोबिन को शक होने लगा कि शायद शबनम आधी रात में अपने होने वाले शौहर से ही बातें कर रही है। घटना से करीब 15 दिन पहले जब मोबिन की शबनम से मुलाकात हुई, उसने मौका पाकर उसका फोन चेक किया। वहीं उसने देखा कि शबनम अपने होने वाले शौहर के साथ निकाह के बाद विदेश में बसने की योजना बना रही है। वहीं दूसरी तरफ मोबिन को बस यह भरोसा दिला रही थी कि वह निकाह उसके साथ ही करेगी। साफ था कि शबनम मोबिन को झूठ बोल रही थी और जो सच कह रही थी वह उसके होने वाले शौहर के साथ थी। यह जानकर मोबिन बुरी तरह उखड़ गया। उसने शबनम को अल्टीमेटम दिया कि 2 सितंबर को होने वाली निकाह की रस्म से पहले वह यह रिश्ता तोड़ दे, वरना बाद में कुछ नहीं होगा। शबनम ने उसे ऐसा करने का वादा कर लिया, लेकिन धीरे धीरे सितंबर का महीना आ गया। एक दिन ऐसा भी आया जब शबनम का परिवार निकाह की रस्म निभाने रायसेन जाने वाला था। तब तक शबनम ने रिश्ता नहीं तोड़ा था। मोबिन समझ गया कि शबनम ने उसे धोखा दिया है। उसने सोचा कि अगर शबनम मेरी नहीं बनी तो किसी और की भी नहीं बनेगी। इसी सोच के साथ उसने शबनम को मारने का फैसला कर लिया। 1 और 2 सितंबर की दरमियानी रात मोबिन पड़ोस की छत से चुपचाप शबनम के कमरे में घुस गया। वहां दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ कि निकाह तोड़ा जाए या नहीं। गुस्से में मोबिन ने चाकू से शबनम का गला काट दिया और उसकी हत्या कर दी। उसने लाश के पास एक ब्लेड छोड़कर मौके से भागने की कोशिश की, यह सोचकर कि पुलिस इसे आत्महत्या समझकर मामला बंद कर देगी। लेकिन टीटी नगर के टीआई गौरव सिंह दोहरे ने 24 घंटे से भी कम समय में मोबिन को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। शबनम के परिजनों का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी द्वारा हमारी बेटी के साथ संबंध होने की बात पूरी तरह झूठ है। असलियत यह है कि वह लंबे समय से हमारी बेटी को परेशान करता आ रहा था। जब हमें उसकी नीयत का अंदाजा हुआ तो हमने बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। इसी बात से खफा होकर उसने रंजिश में उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने मांग की है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।